बेटा सबूत, तुम तो समझदार हो पुत्र। ये बताओ कि इस दुनिया में कोई बचने के लिए आया है? जिसका चोरी हुआ है उसका श्राद्ध भी होता है पुत्र। एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया से छोड़ करके जाना होगा पुत्र।
जैसन के करी दुनिया आई जैसन के करी दुनिया। देखो भैया, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये तो विधि का विधान है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित किया गया है। इसलिए चलो चलो थोड़ा देर आराम करेंगे भाई, और उसके बाद पिताजी जो कहेंगे उसके आदेश के अनुसार चलेंगे। से बड़ी रानी को मर करके स्वर्गवास हो चुके हैं, और उस दिन से इस महल में बेटा सरूप और बेटा भूषण हमेशा रोते ही रहते हैं। हे मां, आखिर कब तक अपनी मां के शोक में इस महल में आंसू बहाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आज रानी को बुलाता हूँ। आज मैं अपने बेटा दोनों पुत्र को यहाँ से लेकर के मैं चला जाऊंगा कोर्ट कचहरी, क्योंकि कोर्ट कचहरी हमारे सामने में रहेगा तो हमारे पुत्र को कुछ अभिलाषा रहेगा और माँ के याद भी उसे धीरे धीरे हटते रहेंगे। आज मैं सबसे पहले रानी को बुला करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Bye.
दीदी स्वर्गवास हुई है, उस दिन से मुझे भी दिल नहीं लगता है। रानी, आज मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने दोनों पुत्र को यहाँ से लेकर के मैं कोर्ट कचहरी जा रहा हूँ। रानी, साहब जी, रानी, ये कैसी आप बातें कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। रानी, अगर इस महल में मैं दोनों पुत्र को छोड़ दिया तो रोते रोते वो भी मर सकता है। रानी, सायरा, रानी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो यही ना सोचते हैं कि मेरी छोटी रानी के गर्भ से संतान पैदा नहीं लिया है, मेरी बड़ी रानी के गर्भ से दो संतान पैदा लिया है ना? रानी, जो ये सोचती हूँ वो ठीक है स्वामीनाथ, मैं समझ गई कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका पुत्र है ना, आपका पुत्र है, आप सोच रहे कि मैं जहाँ रहूंगा तहाँ मैं अपने पुत्र को साथ रखूंगा ना? ठीक है रानी, आपका पुत्र है तो ले जाइए, मैं जा रही हूँ, जाइए जाइए। रानी, अरे मैं तो अपने पुत्र के भविष्य के लिए नहीं सोच रहा हूँ। रानी, क्या इसके लिए सोच रही? क्या मैं वो दोनों पुत्र का मां नहीं हूँ? क्यों नहीं रानी? आपको तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचे, क्या समझे कि आप ऐसी बातें की मेरे साथ? क्या मैं उनकी मां नहीं हूँ? रानी, यह बात तो मुझे अपने पुत्र को देख करके मैंने तुमसे बोला रानी, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि बेटा समुद्र भूषण से तुम एक पल के लिए दूर नहीं रह सकती हो। रानी, रानी, ईश्वर परमात्मा दिनकर दीनानाथ बाबा कार्तिक भगवान से मैं प्रार्थना करती है, परमात्मा ये भगवान मेरे गर्भ से पुत्र पैदा नहीं लिया, मेरी बड़ी दीदी की गर्भ से पुत्र पैदा लिया, मैं सोचती हूँ कि मेरे गर्भ से पुत्र पैदा लिया, लेकिन आप कैसे मेरे साथ ये बातें कर रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। रानी, आज से मैं कोर्ट कचहरी जा रहा हूँ। रानी, आज से जिस तरह से बड़ी रानी इस महल में थी कि उससे हमारे दोनों पुत्र को यह एहसास नहीं था कि सगी माँ कौन है और सतीली माँ कौन है, और यह भी एहसास होने के लिए नहीं देना रानी, और तुम माँ के बदला माँ हो इस महल। स्वामी, रानी, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे दो पुत्र हैं। क्यों नहीं रानी? मैं उनकी माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ उनकी स्वर्गवास हो गई, लेकिन जो माँ भरण पोषण करती है माँ तो वह है, मैं माँ बनती हूँ माँ में। ठीक है रानी, अब मुझे आदेश दो कि नहीं, अगर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे? हाँ रानी। ठीक है स्वामीनाथ, आप कोर्ट कचहरी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है रानी। खुशी है स्वामी जी, आज दीना खुशी है स्वामी जी, आज दीना स्वामी जी, स्वामी जी, रानी, किया ये पिया हुआ जय स्वामी कोटा
से पहले मैं अपने पुत्र से भी मिलना चाहता हूँ रानी। क्या है रानी? क्या समुद्रभूषण से आप मिलना चाहते हैं? है रानी। हाँ स्वागत, क्यों नहीं। आपका पुत्र है, आप उनका पिताजी हैं, आप मिल सकते हैं। ठीक है रानी। बेटा समुद्र, बेटा भूषण, कहाँ गिरे लकीर हो भेड़ा, समुद्र बेटा सुनिए बाजा दुलरुआ पिताजी के हाँ पिताजी, आज से तुम दोनों भाई अपनी माँ के हाथ से भोजन करके और गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए चले जाना पुत्र। आज तुम तो जानते हो कि बहुत दिनों से मैं कोर्ट कचहरी नहीं गया हूँ। आज मैं यहाँ से पुत्र में जा रहा हूँ कोर्ट कचहरी। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? अभी तो आपके पुत्र के आंखों के आंसू भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि तुम स्कूल को जाओ और मैं कोर्ट कचहरी को जा रहा हूँ। बेटा समुद्र, हाँ पिताजी। देखो कितना दिन से मैं इस महल में बैठा हूँ, सारे काम कोर्ट कचहरी का वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है पुत्र। पिताजी अगर आपका इच्छा है तो आप जा सकते हैं पिताजी। ठीक है पुत्र। पिताजी, बेटा भूषण, पिताजी मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या पुत्र? पिताजी हम दोनों भाई तो इतना भाग्यशाली थे कि हम लोग दोनों भाई को दो माँ थी, लेकिन एक माँ गुजर गई है। लेकिन हम दोनों भाई इतना नहीं जानते कि मेरी माँ जन्म देने वाली कौन थी। मेरे लाल, आज तक मैं भी जानता हूँ कि तुम दोनों भाई को यह एहसास नहीं हुआ है कि जन्म देने वाली तुम्हारी माँ कौन है और पोषण पालन करने वाली कौन माँ है। तुम्हारे जो जन्म देने वाली माँ था इस दुनिया से गुजर चुके हैं पुत्र। यह तुम्हारी दूसरी माँ है, लेकिन पुत्र यह मत कभी सोचना कि यह हमारी सतीली माँ। अपनी माँ से बढ़ करके इसे मान सम्मान देना पुत्र, क्योंकि कभी कोई चीज का शिकायत हमारे कानों तक नहीं आना चाहिए। पिताजी हम दोनों माँ का इतना प्यार मिला, इसीलिए तो आज तक नहीं पहचान पाए कि हमारी जन्म देने वाली माँ को ने इतना प्यार दिए। दोनों माँ ने हम दोनों को माँ को पहचान नहीं सकी थी कि मेरी जन्म देने वाली माँ कौन थी। ठीक है तो आज से मैं कोर्ट कचहरी जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। ठीक है पिताजी। और अच्छे ढंग से भोजन करके गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए चले जाना पुत्र। ठीक है पिताजी। प्रणाम पिताजी।